नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बिहार चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 11 नवंबर को वोटिंग के लिए आज प्रचार थम गया। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजा आएगा। बिहार की तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार की जनता ने किसका दिया है साथ, किसके नाम के आगे बिहार ने अपने सहमति का ठप्पा लगाया है। ये पूरी तस्वीर 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगी। वैसे बहुत दिलचस्प और रोचक चुनाव है इस बार बिहार का। किसी की भी राह इतनी आसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के एक वीडियो में बताया है इस चीज को कि कुछ भी क्लियर नहीं है किसी का भी, चाहे वो एनडीए हो या फिर आपका इंडिया महागठबंधन। अब इसमें जो दिलचस्प चीज देखने को मिली है वो ये है कि जो वहां की जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो इस बार पूरी तरीके से बदलाव करने के मूड में हैं। आपको बताऊं कि छठ पर आए हुए लोग, जो अप्रवासी जो है वो बिहारी हैं, बाहर कामकाज करते हैं, छुट्टी लेकर के आते हैं छठ पर और उसके बाद छठ पर्व को मनाने के बाद लौट जाते हैं वापस। वो इस बार लौटे नहीं हैं, वो रुके हैं, टिके हैं अपने घरों में। कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि इस बार बदलाव करके ही जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी, जन सुराज पार्टी और अमीम यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIMIM, ये जो तीन पार्टियां हैं, इनको जिसने भी हल्के में लेने की कोशिश की है उसने सबसे बड़ी भूल की है। बसपा कई सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रही है, जन सुराज पार्टी कई सीटों पर मजबूत है, ओवैसी की पार्टी अमीम भी कई सीटों पर बहुत अपना दखल जो है वो दिखा रही है और दिखा चुकी है पहले राउंड में। तो कहने का मतलब ये है कि एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों की गले की हड्डियां बन गई हैं। ये तीनों पार्टियां, बसपा, जनसुराज और अमीम। बहुत कुछ ऐसा है जो इस बार जनता अपने मन से तय करने जा रही है। भले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच गए हों, भले ही उनको किसी भी तरीके का लालच दिया गया हो, लेकिन बिहार की जो तस्वीर है, बिहार जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस वेदना से सालों साल से गुजर रहा है, वो अब लोग सहने के मूड में नहीं है। वो शायद कहीं ना कहीं तय कर चुके हैं कि अब बहुत हो चुका, अब हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं करना है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार को झूठे वादे और झूठे सपने ही देते आए हैं। चाहे वो रोजगार से संबंधित सपने हो या फिर आर्थिक जो प्रोग्रेस है वहां पर जिस तरीके से होनी चाहिए थी उसके सपने हो, उसके वायदे हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठा के बैठी हुई है बिहार की जनता और वो बदलाव चाहती है। वो इस तस्वीर को बदलना चाहती है, बिहार के जंगल राज की भयावह तस्वीर को बदलना चाहती है। उसने किसी तीसरे पर भरोसा जताने का मन बनाया है। अब वो तीसरा कौन है? क्या वो बसपा सुप्रीमो मायावती की बसपा है, प्रशांत किशोर की जनसुराज है, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है? कौन है वो जो इन दोनों पार्टियों का, एनडीए और महागठबंधन का पूरा चुनाव जिन्होंने फंसा दिया है? बसपा कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। बसपा सुप्रीमो की 6 नवंबर की रैली ने तो और भी ज्यादा वहां का पूरा, कहना चाहिए, माहौल ही बदल दिया है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का खास फोकस यूपी सीमा से सटे जिलों में है। पार्टी ने अपने पूर्वांचल के तमाम नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में लगा दिया है। बसपा की कोशिश है कि यूपी से सटी हुई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले बनाए ताकि दलित वोट बैंक के एकजुट होने पर उसके प्रत्याशी की राह आसान हो सके। बसपा की नजर कैमूर की चारों सीटों भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर सीट पर है।
इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली भी कैमूर जिले में आयोजित हुई। बसपा की कोशिश दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लामबंद करने की है। बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी से कैमूर में सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बसपा ने कैमूर में भभुआ से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज उर्फ भान सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी ने सबसे पहले इन चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर अपनी ताकत दिखाई। 2005 में भभुआ और 2020 में चैनपुर सीट में जीत दर्ज कर चुकी बसपा की जड़ें इस इलाके में बहुत गहरी और मजबूत हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की सभा से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और मतदाताओं में उत्साह काफी बढ़ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का यह दौरा बसपा की रणनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पार्टी ने आकाश आनंद के नेतृत्व में पहले ही सर्वजन हिताय यात्रा शुरू कर दलित, ओबीसी और मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की है। बसपा की नजर वहां पर न सिर्फ दलित वोट बैंक पर है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में भी बसपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की हुंकार कैमूर में बसपा को 2005 और 2020 जैसी कामयाबी वापस से दिलाएंगी? बिहार की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटी हुई हैं। यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। बिहार के सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बक्सर और कैमूर और रोहतास जिले की सीटें यूपी से सटी हुई हैं। यूपी के पूर्वांचल के और बिहार के पश्चिमी इलाकों की बोली भोजपुरी, रहन सहन और ताना बाना भी लगभग एक जैसा है। इस इलाके का जातीय और सियासी समीकरण भी काफी मिलते जुलते हैं। बसपा का सियासी आधार भी इसीलिए इस इलाके में माना जाता है। बसपा को बिहार में जिन इलाकों में जीत मिली है वो यूपी से सटी हुई सीटें रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। यूपी के गोपालगंज, कैमूर, चंपारण, सीवान और बक्सर के जिले की सीटों पर बसपा पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। यही वजह है कि बिहार के इन जिलों की 15 से अधिक सीटों पर बसपा पूरी ताकत दिखा रही है। दलितों को एकजुट करके कुछ सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रही है। चैनपुर सीट पर बसपा 2 बार पहले ही जीत चुकी है। 2020 में बसपा ने यह सीट जीती थी, लेकिन यहां से जीते हुए जमा खान जेडीयू में शामिल हो गए। बक्सर की रामगढ़ सीट पर बसपा से सतीश कुमार यादव मैदान में हैं, जहां उपचुनाव में काफी अच्छी टक्कर दी थी उन्होंने। इस बार पार्टी जीत की उम्मीद जता रही है। ऐसे में बक्सर सीट 2005 में बसपा ने जीती थी, यहां से अभिमन्यु कुशवाहा मैदान में है। मोहनिया सीट पर बसपा ने ओम प्रकाश दीवाना को उतारा है। यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाने के बाद मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। सासाराम की भगवती सीट पर बसपा के विकास सिंह मैदान में है। राजपुर सीट से लालजीराम है, तो बेलसंड सीट और शिवहर सीट पर उनकी नजर है। यूपी सीमा से सटे इन जिलों में पिछले चुनाव में एनडीए को सफलता नहीं मिली थी। इस बार चुनाव में बसपा पूरी मजबूती और दमखम के साथ लड़ रही है। बिहार में दलित वोट बैंक महागठबंधन से यदि दूरी बनाता है तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। बसपा ने जिस तरीके से बिहार में प्रत्याशियों का चयन किया है वो यूपी में हिट रहे अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किया है। उसे साफ है कि बिहार के नतीजों का प्रभाव यूपी की सियासत पर भी जरूर पड़ेगा। तो आपने देखा कि इन सीटों पर जो है वो बसपा काफी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले चरण में भी जो सीटें थी उनमें भी बसपा के प्रत्याशी कई सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और इस वाले राउंड में भी बसपा जो है वो
उम्मीद जताई जा रही है कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, ये भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगहों पर जहां पर इनका प्रभुत्व और प्रभाव है वो मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बसपा ने, AIMIM ने और जनसुराज पार्टी ने NDA और इंडिया महागठबंधन का जबरदस्त समीकरण खराब किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है इस चीज का तो वो है बिहार की जनता, जो वास्तव में इस बार बदलाव का मूड पूरी तरीके से बना चुकी है। और इस चुनाव का असर कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए वो आप 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जरूर देखेंगे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सटी हुई सीमाएं हैं, जो लगे हुए जिले हैं, उनमें काफी अच्छा असर जो है वो देखने को मिलेगा इस वाले चुनाव के बाद। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव है इस बार बिहार का। जो लोग अति आत्मविश्वास से लबरेज थे, अब आप देख सकते हैं कि वो भाषणों में किस तरीके की बातें और किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन का वोट चोरी का मुद्दा भी कुछ खास कमाल दिखाता हुआ नहीं दिखाई दिया बिहार में। अब बिहार ने जो ठाना है, जो सोचा है, उसका सीधा सीधा जो फंडा कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, वो है बदलाव और विकास की बात पर, विकास की तर्ज पर ही इस बार बिहार वोट कर रहा है, क्योंकि दुर्दशा बहुत झेल ली और इस दुर्दशा का दंश भी काफी लंबे समय से बिहार ने झेल लिया। बिहार के बच्चों का जो भविष्य है वो उनको अंधकार में ही नजर आया। जिन जिन लोगों के हाथ में उन्होंने सत्ता दे करके देखी, उन्होंने उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ अंधेरे से भरा हुआ एक ऐसा कटोरा थमाया कि जिसमें कालिक के सिवाय और कुछ भी नहीं। तो वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बदलना चाहते हैं और ऐसे हाथों में अपने बच्चों का भविष्य देना चाहते हैं जो उनको विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर धोखा ना दे, वास्तव में कुछ करके दिखाए बिहार के लिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नजर बनी रहेगी 11 तारीख पर, फिर 14 तारीख पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।